केदारनाथ सिंह मूलतः तो मानवीय संवेदनाओं के कवि है। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। अब प्रश्न आ गया, बिंब क्या है, क्योंकि बार बार ये शब्द आएंगे। बिंब का मतलब होता है वस्तु, और उसकी जो परछाई होती है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। बिंब प्रतिबिंब, समझ गए क्या? बिंब वस्तु को बोलते हैं। लेकिन साहित्य में जब बात करते हैं बिंबात्मक रचना है, बिंब प्रस्तुत किया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है इन वाक्यों का? जब हम विशेष में लिखते हैं व्याख्या करते समय, तो बिंब का मतलब होता है, सुन लो ध्यान से इसको, बिंब और प्रतीक दोनों ही बता रहा हूं। बिंब और प्रतीक एक बार बता चुका हूं, भूल जाते हो आप, ध्यान नहीं देते। तो पहले बिंब को समझो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊंगा। अगर कोई कवि प्रातःकाल उषा के समय उगते हुए सूर्य पर कुछ पंक्तियां जोड़ना चाहता है, छोटी कविता बनाना चाहता है, तो अगर वो अपनी कविता में सीधे शब्दों का प्रयोग करता है कि सूर्य उदय हो रहा था, लाल लाल सूर्य उग रहा था, मोहक लग रहा था, तो ये तो सिंपल पंक्तियां हैं, इनमें कोई बिंब नहीं आया। बिंब का मतलब है कि कवि उसके माध्यम से जो वर्णन करना चाह रहा है, उसके माध्यम से कोई ना कोई सांसारिक चीज, कोई वस्तु, उसका तस्वीर दिमाग में उभार देता है शब्दों से ही, वो कुछ लिख देता है उसमें, इस तरह की शब्दावली। जैसे उन्हीं साधारण पंक्तियों को न लिख करके उगते हुए सूर्य के बारे में कवि लिखना चाहेगा, धीरे धीरे उदय हो रहा है, गोल गोल फुटबॉल सा, किक किसी ने मारी हो जैसे उसे, उछल कर ऊपर आ गया है। तो मतलब फुटबॉल नाम लेते ही हमारे दिमाग में फुटबॉल का चित्र उभर गया। ये सिंपल शब्दों से समझा रहा हूं बिंब क्या है। अगर वो सीधे शब्दों में कहे कि लाल लाल सूर्य उदय हो रहा है और कुछ ही पल में पूर्व दिशा से प्रकट हो गया है, तो ये तो सिंपल शब्दावली है। और वो कहे कि गोल गोल फुटबॉल सा, किक मारी हो किसी ने, उछल कर आ गया है ऊपर, तो कोई किक मारता है फुटबॉल के ऊपर उछल जाती है ना, तो वो सूर्य के माध्यम से वो फुटबॉल का चित्र दिमाग में ले आएगा हमारे। तो इस तरह का वर्णन करता है शब्दों से, तो उसको कहते हैं बिंबात्मक रचना। समझ गए? और प्रतीकात्मक सुन लो, एक कविता है जूता कविता, तो उसमें पूरी कविता मुझे याद नहीं है, मैं आपको प्रतीक समझा दूंगा। तो उसमें लिखा हुआ है, सड़क किनारे पड़ा है एक जूता दुमड़ा सा, कर दिया बहिष्कृत तिरस्कृत जिसको। मतलब यूं कह रहा है वो कि एक जूता जो है उसको जब तक वो पैरों की रक्षा करता रहा, उपयोगी रहा, तब तक उसको सम्मान के साथ घर में रखा गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैरों की रक्षा करना बंद कर दिया, यानी वो पुराना हो गया या फट गया, तो उसे फेंक दिया गया, तिरस्कृत कर दिया गया और पड़ा है सड़क के किनारे। अब चमड़े का जूता है, कई लंबे समय तक बाहर पड़ा रहेगा धूप में, कभी बारिश आई तो वो गीला हो जाएगा, फिर सूरज का प्रकाश आएगा तो आपको पता है जो जूता है वो अकड़ जाता है, चमड़े का होता है वो ना, भीगकर सूखने के बाद। तो कह रहा है दुमड़ा सा पड़ा है, ऐंठा सा पड़ा है। तो मतलब ये पूरी कविता जो है ना वो जूते को लेकर लिखी गई है। अब मैं आपको नई बात बताऊं, इसमें जूते के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता वो कहना चाहता है उस गरीब तिरस्कृत व्यक्ति के बारे में कहना चाह रहा है कि जब तक वो समाज के लिए काम करता रहा तब तक लोगों ने उसका थोड़ा सम्मान किया, लेकिन जैसे ही वो वृद्ध हुआ या असहाय हुआ तो उसको लोगों ने दुत्कार कर दरकिनार कर दिया। मतलब गरीब आदमी को समाज से बहिष्कृत कर दिया, उसको सम्मान नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार आपने देखा कि बात तो उसने जूते के माध्यम से कही है, सारी की सारी। कविता पढ़ते हैं तो यूं लगता है जैसे जूते के बारे में कह रहा है, लेकिन बात जूते की नहीं है, एक गरीब व्यक्ति की है, शोषित व्यक्ति की है। तो जूता तो उस गरीब व्यक्ति का प्रतीक है। तो किसी चीज के माध्यम से दूसरी बात को बता देना तो उसके लिए वो चीज प्रतीक बन जाती है। तो जूता गरीब आदमी का प्रतीक है। और इस तरह से कोई कविता लिखता है सीधे प्रत्यक्ष ना लिख करके माध्यम बना करके, तो उसको बोलते हैं प्रतीकात्मक रचना। अब बताओ ये बताई थी कि नहीं बताई थी पहले? तो भूलने के लिए थोड़ी बताई थी।